अ वेरी गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है लेखन कला का विकास। जो लेखन कला का विकास हुआ था, लिखने की कला का विकास हुआ था, वो कब हुआ था और कैसे हुआ था, कैसे लिखने का जो विकास हुआ, इसकी जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत लोगों को पड़ी, धीरे धीरे इसका विकास होने लगा। ठीक है। प्रत्येक समाज की अपनी एक भाषा लेखन कला होती थी। जो मतलब जो हमारे समाज में प्रत्येक वर्ग का या अलग अलग कोई भी समाज हो, उसको एक भाषा की ज़रूरत भी होती है। ठीक है। और लेखन कला का मतलब उसकी भाषा भी होती है। ठीक है। तो क्या हुआ, जिस भाषा विधि में से लिखा जाता था उसे लिपि की संज्ञा दी गई। जो भाषा को क्या है, जिस भी विधि से लिखा गया, जो भाषा थी हमारी, उसको जिस विधि से लिखा गया उसको संज्ञा की लिपि की संज्ञा बताया गया उसे। ठीक है। अब जो मेसोपोटामिया था, मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टियां पाई गई वो 3200 ईसा पूर्व में पाई गई थी। जो मेसोपोटामिया में क्या है, जो पट्टियां पाई गई थी जिसमें लिखते हैं, उन पट्टियों में क्या है, ये 3200 ईसा पूर्व में ये यहाँ पर पाई गई थी। उसमें चित्र जैसे चिन्हों का संख्याएं दी गई थी, उसमें चित्र दिए गए थे, कुछ संख्याएं दी गई थी। लेखन कार्य तब शुरू हुआ होगा जब लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ी होगी। तो जो जो कार्य है हमारा, जो लिखने का जो कार्य था, ये तब शुरू हुआ होगा, इसमें बताया गया है वो तब शुरू हुआ होगा जब स्थायी जो क्या है, जब लेन देन का जो हिसाब रखना पड़ा, कि जब हम किसी को क्या दे रहे हैं, कितना हमने दिया, तो उसका जो हिसाब रखने के लिए इस लेखन कला का धीरे धीरे विकास हुआ है। अगर हम मौखिक बोलेंगे, अगर मैंने जैसे कुछ भी आपसे मौखिक बोल दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक या 2 साल तक आप उसको क्या है, याद नहीं रख सकते हैं। लेकिन जो हमने मतलब लिख के उसको बता दिया, वो हम सालों साल तक उसको रखेंगे, तो क्या है, वो एक मतलब याद ही रहेगा। कि अगर नहीं भी रहेगा तो हम उसको जिसमें लिखा हुआ है वो दिखा देंगे कि इस दिन को ये हुआ था। ठीक है। ये मतलब कुछ भी जो लेन देन हुआ था वो कितना हुआ था, क्या हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो इसका विकास तब हुआ होगा जब लेन देन के लिए हिसाब रखना पड़ा, कि ये क्या हिसाब है, कितना हमको रखना चाहिए। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टियों की पट्टियों पर लिखते थे। अब जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो क्या करते थे, एक गीली मिट्टी होती थी, गीली मिट्टी को क्या करते थे, वो आटे की तरह करके, ठीक है, और एक मतलब वो बना देते थे, एक पट्टी बना देते थे उसकी, फिर उसमें उस लिखा जाता था, उस पट्टी में लिखा जाता था। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण कीलाकार हो गए। भाषा सुमेरियन थी, और जिस भाषा में ये लिखते थे मिट्टियों की पट्टी में, उस भाषा का मतलब वो सुमेरियन भाषा में लिखी जाती थी। ये सुमेरियन भाषा में लिखी जाती थी। अब जो है लेखन का इस्तेमाल बाद में किस भाषा में हुआ, पहले तो सुमेरियन भाषा में हुआ था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे दूसरी भाषा में हुआ था इसका बाद में। शब्दकोश बनाने की भूमिका के हस्तांतरण राजा के सुमेरियन भाषा से हुआ। तो पहले इन भाषाओं का जो क्या हुआ, इन भाषाओं को लिखा गया वो सुमेरियन भाषा में लिखा गया था। बाद में क्या हुआ, अवकधी भाषा में लिखा गया। ठीक है। अवकधी भाषा में हुआ था, पहले सुमेरियन भाषा, उसके बाद भाषा यहाँ पर चेंज कर दी गई थी। अब है हमारा लेखन प्रणाली। जो लेखन प्रणाली थी, वो लेखन प्रणाली कब से स्टार्ट हुई। मेसोपोटामिया के लिपि को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। जो मेसोपोटामिया के लोग थे, उनको क्या है, मेसोपोटामिया का जो लिपि की, उनको क्या है, सैकड़ों चिन्ह उनको सीखने पड़ते थे, क्योंकि उनको गीली मिट्टी में लिखना पड़ता था। तो वो क्या है, गीली मिट्टी में जब वो लिख देते थे तो वो सालों साल तक चल जाती थी। गीली मिट्टी पर सूखने से पहले लिखना होता था। और जो यहाँ पे जो वो पट्टियाँ बनाते थे,
तो जैसे ही उन्होंने उसको मतलब जो मिट्टी को उसको फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद उसकी पट्टियाँ बनाई, तो उसको क्या है गीले में ही उस पर लिखना पड़ता था, सूखने के बाद क्या है उसमें लिखा नहीं जाता था। ठीक है, लिखने का काम महत्वपूर्ण माना जाता था, और जो लिखने का काम था इन पट्टियों पे वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। साक्षरता, अब साक्षरता क्या थी, मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो क्या है बहुत ज़्यादा कम कम पढ़े लिखे थे वहाँ पर लोग। ठीक है, अधिकारी राजा को बोलकर पत्र सुनाता था। अब जो यहाँ पे जो लोग थे तो साक्षरता दर भी यहाँ पे कम थी, लेकिन क्या है जो अधिकारी होता था, अधिकारी क्या करता था, राजा को पत्र बोलकर पत्र पढ़कर सुनाता था कि कहाँ से पत्र आया है, किसने भेजा है। तो वो अधिकारी राजा लोगों को पत्र सुनाता था। ठीक है, लेखन का प्रयोग, अब जो लेखन का प्रयोग हुआ वो कब हुआ था, सुमेरियन महाकाव्य प्राचीन शासक एनमार्क के बारे में लिखा। सुमेरियन ने क्या किया, जैसे हमारे देश में क्या है भारत में क्या है एक जो महाभारत है, तो क्या है वो एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो यहाँ पे क्या था, जो एनमार्क ने लिखा महाकाव्य उसने लिखा सुमेरियन में, तो ये भी क्या था एक बड़ा ग्रंथ था। इसने इसमें क्या किया, तीन रुख शहरों के बारे में इसने इसमें महाकाव्य में इसने लिखा था। ठीक है, शहरों के बारे में इसने लिखा था। एनमार्क शहर के मंदिर को सजाने के लिए बहुमूल्य रत्न धातुएं वो लाना चाहता था दूसरे शहर से, लेकिन क्या है उसने एक दूत उसने एक दूत को भेजा। ठीक है, इसके लिए भेजा, तो उसने क्या किया कि उसको जब ये चाहिए थे मंदिर को सजाने के लिए, बहुमूल्य रत्न चाहिए, धातुएं चाहिए थी, बहुत सारा सामान उसको मंदिर के लिए सजाने के लिए चाहिए था। तो इसने क्या किया, वहाँ पर एक दूत रखा। दूध जब इसने रखा तो क्या हुआ, वो एक दिन गया। ठीक है, दूध एक दिन गया तो वो वहाँ से उसको कुछ नहीं मिला, वो वापस लौट आया, लेकिन वो नहीं ला पाया उसको, मतलब बहुत दिन वो मतलब 3-4 महीने तक वो गया वहाँ पर, वो जाता था उसको कुछ नहीं मिलता था, वो वापस आता था। ठीक है, तो राजा ने क्या किया, राजा जो उस दूध को बार बार भेजता था वो, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिल पाया। एनमर्क शहर के मंदिर को सजाने के लिए बहुमूल्य रत्न धातुएं जाता था, लेकिन एक दूत क्या है उसने भेजा जब, तो उस दूत को कुछ भी नहीं मिल पाया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पूरा चैप्टर 5th चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है।